लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फीनिक्स को फॉलो करते करते वो लोग एक जगह पर आ गए थे जहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स बने थे और उन पे कुछ लिखा था, जिसे देखकर डोगोयुन कुछ सोचने लगा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में डोगोयुन उस एनग्रेव्ड स्टोन के पास जाकर उसे टच करते हुए कहता है कि क्या ये स्टोन उसी जगह से बिलोंग करता है जहाँ से मेरे एंसेस्टर्स थे। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इमोर्टल एरा में कई ग्रुप दूसरे वर्ल्ड से भी वॉर में मदद करने आए थे, पर मैंने किसी से भी इसके ओरिजिन के बारे में ज़्यादा नहीं सुना। तभी वो डीमंस कहते हैं कि इस स्टोन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हमारे एंसेस्टर्स को बिलोंग करता है, इसलिए ये हमें ले लेना चाहिए ताकि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। तभी डीमंस उस फर्नेस की मदद से उस स्टोन को लेने की कोशिश करते हैं, पर ग्रेट एल्डर ये देखकर कहते हैं कि तुम ये करने की सोचना भी मत। अब ये बोल के ग्रेट एल्डर वॉर फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन दोनों के अटैक के चक्कर में वो अटैक उस स्टोन को लगता है और उसके टुकड़े कहीं जाने लगते हैं, जिस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये स्टोन उसी जगह जा रहा है जहाँ से वो म्यूजिक बज रहा था, इसलिए जल्दी से उसी तरफ चल लो, कहीं ये स्टोन डीमंस के हाथ न लग जाए। अब वो सभी उसी तरफ जाने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा इमोर्टल कॉर्व जमीन तोड़ के बाहर आता है तो ग्रेट एल्डर एलेक्स की स्वॉर्ड से उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट में छेद हो जाता है और वो सभी लोग उसकी चेस्ट से होते हुए ही आगे जाने लगते हैं। इधर वो डीमंस उसी इमोर्टल का ब्लड देखकर कहते हैं कि ये इमोर्टल कब का मर गया, पर इसके ब्लड में अभी तक एनर्जी है। इधर एलेक्स को उस रास्ते पर जाते हुए अचानक से उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली लड़की की मेमोरी दिखने लगती है। तभी अचानक से वो सभी लोग एक अलग सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो अपने सामने एक पैलेस पर उसी लड़की को म्यूजिक बजाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर कुछ डीमंस कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है और म्यूजिक भी काफी अच्छा बजाती है, मैं तो इसे पास से देखना चाहूंगा। तभी वो लेडी म्यूजिक की मदद से उन सब लोगों पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसे तोड़ने के लिए ग्रेट एल्डर और एलेक्स उसके म्यूजिक बैरियर पर अटैक करते हैं। उसी वक्त वो अपने इंस्ट्रूमेंट को और तेज बजाने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर एक फीनिक्स आ जाती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि क्या इस फीनिक्स ने भी एंशिएंट वॉर लड़ी थी। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इस बर्ड फीनिक्स के अंदर कोई डिवाइन सोल नहीं है, ये बस एक पपेट है। तभी अचानक से वहाँ एक गोल बैरियर बन जाता है और वो सभी लोग अपने आप को उस लड़की के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर देखते हैं, जहाँ जैसे ही वो अपने इंस्ट्रूमेंट बजाती है एक इंस्ट्रूमेंट का वायर उनकी तरफ आने लगता है, जिसे ग्रेट एल्डर वॉर फ्लैग की मदद से रोकते हैं। तभी उस बैरियर से भी कुछ लाइटिंग अटैक उन डीमंस पर हो रहे थे, जिसे देखकर मोटा लड़का खुश होने लगता है, लेकिन तभी उसकी तरफ भी एक अटैक आता है। तो रैबिट गर्ल उससे कहती है कि मोटे थोड़ा कम बोला कर, तेरी वजह से हम पर भी अटैक चालू हो गए। इस पे मोटा लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो भी तुम्हारी तरह गुस्से वाली है। ये सुन के रैबिट गर्ल उसके पेट में लात मार के उसे दूर फेंक देती है। इधर डीमन एल्डर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उससे वो स्टोन मांगने लगते हैं, जिसके लिए वो अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, पर वो लेडी अपने इंस्ट्रूमेंट से ही उनके अटैक रोक रही थी। तभी अचानक से आसमान में एक क्रैक बन जाता है, जिसे देखकर आर्ट कमांडर कहता है कि जल्दी से मुझे प्रोटेक्ट करो, कहीं मैं इसके अंदर खिंच गया तो मेरा क्या होगा। उसी वक्त ग्रेट एल्डर और बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने चारों तरफ बैरियर क्रिएट करने लगते हैं। इधर इस सब की वजह से डीमंस को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो फिर से अटैक को तैयार करने लगते हैं, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर उन्हें बोलते हैं कि बेवकूफ़, क्या तुम क्रैक को और बड़ा करके हमें मार डालोगे। लेकिन वो डीमन एल्डर उनकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि हम तो इस फर्नेस की मदद से बच जाएंगे, पर तुम सब लोग आज यहाँ मारे जाओगे, तुम बस यहाँ रुककर मरने का इंतज़ार करो। अब ये बोल के वो डीमंस फिर से अपना अटैक करके एक बड़ा क्रैक बनाते हैं, लेकिन अचानक से जैसे ही वो सब क्रैक के अंदर जाने लगते हैं सब कुछ वहाँ चेंज हो जाता है और वो लोग अपने सामने एक कॉफिन को देखते हैं, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है ये सब इल्यूजन था। इधर वो कॉफिन डीमंस के फर्नेस से ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसे देखकर एक डीमन कहता है कि क्या जिस ट्रेजर को हमारे एंसेस्टर ढूंढ रहे थे क्या वो ये है। उसी वक्त वहाँ पर वो फीनिक्स और दो डेड इमोर्टल्स आ जाते हैं,
जिसे देखकर ग्रेट एल्डर और डीमन एल्डर अपना फर्नेस और वॉर मैप बाहर निकाल लेते हैं। तभी उन पे प्रेशर पड़ रहा था, जिसे वो वॉर मैप और वो फर्नेस रोक रहा था। जिसे देखकर एक डीमन कहता है कि ये फर्नेस तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। इधर ग्रेट एल्डर एलेक्स से टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि लगता है यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, पर हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी एलेक्स उस मेमोरी के बारे में सोचते हुए मन में बोलता है कि आखिरकार म्यूज़िक वाली लड़की किसका सामना कर रही थी। उसी वक्त वो डेड इमोर्टल्स उन डीमंस पर अटैक करने लगते हैं और एक प्लैनेट भी उनकी तरफ फेंकते हैं, जिसे देखकर वो डीमन एल्डर्स कहते हैं कि जल्दी से एक साथ मिलके उस फर्नेस को अपनी फुल कैपेसिटी पर चलाओ। सबसे पहले हमें यहाँ से बचना होगा, ट्रेजर तो हम कैसे भी ढूंढ लेंगे। तभी वो लोग उस फर्नेस से उनके अटैक और उन डेड इमोर्टल्स को भी ख़त्म कर देते हैं। तभी वो अटैक आकर उस बर्ड फीनिक्स को लगता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। इधर अचानक से उस फर्नेस के अंदर दिखने लगता है, जिसके अंदर वही इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की थी, जिसे देखकर मोटा लड़का कहता है कि अभी अभी मैंने कितना कुछ एक्सपीरियंस करा। ये लड़की हम पर अटैक भी कर रही थी, पर अगले ही पल ये कॉफिन के अंदर है। इसके माथे पर जो लाइट चमक रही है उसे देखकर लग रहा है कि ये लड़की रिवाइव होने वाली है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इस जगह पर कुछ जादू है, ये जगह मरे हुए लोगों को एक नए पर्सन के रूप में जिंदा कर देती है। तभी वो इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की भी ऐसे ही खड़ी हो जाती है और उन सबसे कहती है कि किसने मुझे डिस्टर्ब करा। तभी उसे वो फर्नेस दिखता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि ये फर्नेस मैंने कहीं देखा है, पर मैं अपनी सारी मेमोरीज भुला चुकी हूँ। तभी वो लेडी अपने अटैक से उस फर्नेस की ताकत को बंद कर देती है। तभी मोटा लड़का उस लड़की से कहता है कि क्या आपने ही इनके डीमन एंसेस्टर्स को हराया था, आपको फिर से हमारा साथ देना होगा, क्योंकि एक बड़ी वॉर फिर से होने वाली है। इस पे वो लड़की कहती है कि आखिर तुम किस लिए लड़ना चाहते हो, मैं वैसे भी अपने पास्ट को भुला चुकी हूँ और अब भी समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। तभी ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे ही ब्लड वाले लोग हैं, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। क्या तुम्हें ये ब्लड फ्लैग याद नहीं जो हम ह्यूमंस में सेक्रीफाइस की निशानी थी। इस पे वो लड़की एक चेस बोर्ड दिखने जैसी वाली चीज निकालते हुए कहती है कि मेरे लिए एक नया खेल शुरू हो चुका है, मैं पुराना सब कुछ भूल चुकी हूँ। इस पे एलेक्स कहता है कि आपको अपने दिल की सुनते हुए खुद पता लगा लेना चाहिए कि हम में से कौन सही है और कौन गलत। इस पे वो लेडी कहती है कि पास्ट में मुझे भी बहुत लोगों ने धोखा दिया है, इसलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं करती। अब वो लेडी फिर से उन सबको उस चेस बोर्ड पर फेंक देती है और उन पे प्रेशर डालने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि इन्हें तो कुछ भी याद नहीं है। इसलिए एलेक्स स्टोन पर लिखी कुछ बात उस लेडी से कहता है। इस पे वो लड़की कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, एक वॉर जल्दी आने वाली है। अब ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले एक ट्रेजर एलेक्स की तरफ फेंकते हुए कहती है कि जब ये कैंडल पूरी तरह जल के ख़त्म हो जाएगी तब हमारे बीच का कनेक्शन भी टूट जाएगा। उसी वक्त वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है और डीमंस उस कैंडल को पाने की कोशिश करते हैं, पर ग्रेट एल्डर उनमें से एक एल्डर को मार देते हैं, जिसकी वजह से बाकी डीमंस अपने वर्ल्ड में भागने लगते हैं। पर जाने से पहले डीमंस एलेक्स से कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। अब उनके जाने के बाद मोटा लड़का कहता है कि अच्छा, तो इन डीमंस का इमोर्टल अपने हाथों से डीमन वर्ल्ड का रास्ता खोल के बैठा था, पर अब वो ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए टनल बंद हो रही है। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जो टनल बंद हुई है वो फिर से भी खुल सकती है, इसलिए हमें अर्जेंट में मीटिंग बुलानी होगी, इसलिए जल्दी से अपनी एकेडमी चलो। इधर अचानक से हम दो पर्सन्स को वही चेस जैसा गेम खेलते हुए देखते हैं, जो बोल रहे थे कि पता नहीं आगे कौन आने वाली कैलेमिटी को झेल पाएगा। इधर एलेक्स अपने दोस्तों के साथ एकेडमी में आ जाता है, जिसे देखकर कुछ एकेडमी के स्टूडेंट्स एलेक्स से पूछते हैं कि क्या वॉर फिर से सच में शुरू हो गई है। इस पे एलेक्स कहता है कि हाँ, फॉरेन डीमंस ने टनल को एक बार तो खोल लिया है और वो फिर से खुल सकती है। तभी वैंग क्लैन का एक बंदा एलेक्स से कहता है कि अगर वॉर शुरू हो गई तो तुम डर के मारे यहाँ क्यों भागकर आ गए। इस पे मोटा लड़का उस पर्सन से कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, अगर तुम्हें किसी पे हुक्म झाड़ना है तो जाकर अपनी वैंग फैमिली में करो, तुम्हें तो हमने लड़ाई के बीच देखा ही नहीं, तुम लोग बस यहाँ पर बैठे हुए थे।
तभी एक वैंग फैमिली का पर्सन नाइन्थ एंसेस्टर की बेइज्जती करने के चक्कर में मोटे लड़के पर गुस्सा करने लगता है। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि तुम लोग कौन होते हो हमें कंट्रोल करने वाले। तभी बाकी स्टूडेंट्स भी उन लोगों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जब बाकी सब डीमन से लड़ रहे थे तो ये लोग यहाँ पे आके दूसरी एकेडमी के ट्रेजर चुरा रहे थे। इस पे नाइन्थ एंसेस्टर गुस्से में बोलता है कि हम बस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे क्लैन के डिवाइन ट्रेजर को इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगा। अब ये बोल के एलेक्स और उसके दोस्त एक साथ अटैक मिला के उस पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर वो नाइन्थ एंसेस्टर पुरानी बात याद करते हुए सोचता है कि एलेक्स के पास एटर्नल बुक है, हमें वो पानी ही होगी। ये बोल के वो अपने ड्रैगन्स को बाहर निकालता है, पर तभी वहाँ आर्ट कमांडर अपने साथियों के साथ आके उन लोगों पर अटैक कर देता है और उस एंसेस्टर को भी मार देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।